नंदनम वैराग्याम्बुजभास्करं हागघन्ध्वान्तापहं तापहं मोहाम्भोधरभोगपाटनविधौ स्वशम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलङ्कलङ्कशमनं श्रीरामभूपभ्यम्। आप सबने इतने सुंदर सुंदर भाव सुने। हम किस प्रकार से ठाकुर जी से संबंध स्थापित करें, हम किस प्रकार से किशोरी जी से संबंध स्थापित करें। वास्तविक में संबंध एकमात्र ऐसा है इस संसार में जिसके स्थापित हो जाने से हमें सहज और सरल विधि से लगाव और प्रेम हो जाता है। इसलिए हम लोगों के आचार्यों ने एक व्यवस्था ऐसी बना दी कि किसी न किसी विधि से येन केन प्रकारेण हम ठाकुर जी से जुड़े रहें। और एक संबंध ऐसी चीज़ है जिसको स्थापित अगर हम लोग कर लेते हैं, जिसको अगर हम लोग बना लेते हैं, तो हमें फिर विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सहजता में वो संबंध हमें उनके नज़दीक बनाकर रखेगा। तो ठाकुर जी से संबंध हमने सुन लिया और किशोरी जी से भी संबंध सुन लिया। अब वृंदावन से संबंध यदि हम स्थापित करते हैं, उसका एक छोटा सा भाव ब्रज के सभी संत प्रायः कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्रीतम प्राण, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्रीतम प्राण, और इनको कबहु न बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि कोई ब्रजवासी होता है तो उसे मैं जीवन पर्यंत कभी भुला नहीं सकता, उससे मेरा संबंध सदैव बना रहेगा। मुझे नंद बाबा की आन है, और अपने बाबा की कसम तो झूठी नहीं खाएंगे। हम लोग भी माता पिता और इनकी कभी कसम बचपन में खाते थे, तो कभी झूठी तो नहीं खाते थे। और ठाकुर जी शपथ ले रहे हैं तो इसका मतलब झूठी कसम नहीं खा रहे ठाकुर जी। तो हमें विशेष श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से ब्रजवासी बन गए तो महाराज समझ लो ठाकुर जी के और नजदीक चले आए। अच्छा, एक बात और है, अब ब्रजवासी बने कैसे? ऐसे ब्रजवासी बन जाएंगे? नहीं। तो ब्रज के संत जो है ना, वो कृपा करके एक बड़ी सुगम और सरल व्यवस्था बताते हैं कि ब्रजवासी बने कैसे। एक तो सबसे बढ़िया प्रकार है, सबसे सरल तरीका है कि आप कहीं से भी हो, कहीं के भी हो, किसी के भी हो, धाम चले आइए और काऊ ब्रजनिष्ठ ब्रजवासी के चरणन को पकड़ लीजिए और सोई आप ब्रजवासी बन जाएंगे। उसने कृपा कर दी तो। लेकिन 4 प्रकार के ब्रजवासी का वर्णन संत लोग करते हैं, उसको सुन ले। सबसे नंबर 1 के ब्रजवासी, जिनके पिता माता भी यहीं के हैं, जिनका जन्म भी यहीं हुआ और जो बचपन से यहीं रहे, वो सबसे नंबर 1 के ब्रजवासी। अगर 1 के ब्रजवासी हो फिर तो क्या बात है। तो अगर ये नहीं है तो भी कोई मन छोटा मत करिए, नंबर 2 के ब्रजवासी भी आप बन सकते हैं। जन्म कहीं भी हुआ हो, मैया बाबा कहीं के भी हो, और आप अगर वृंदावन आकर के रहने लग गए तो नंबर 2 के ब्रजवासी तो हो ही गए। अगर दूसरा भी नहीं हो पाए तो मन छोटा मत करिए, तीसरे नंबर के ब्रजवासी भी हैं। तीसरे नंबर के ब्रजवासी, अगर हम लोग वृंदावन में रह नहीं पा रहे हैं, कदाचित ऐसा संयोग बने कि हम लोग पर्व के पर्व, समय दर समय वृंदावन आकर के ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं, तो भी महाराज तीसरे नंबर के ब्रजवासी तो बन ही जाते हैं। अगर इतना भी ना बने, इतनी भी कृपा नहीं हुई, तो कम से कम इतना कर ले, ये ब्रजवासी जहां जाते हैं
ये ब्रजवासी जहां जाते हैं, जहां जाकर के ठाकुर जी के चरित्रों का, ठाकुर जी के गुणों का गान करते हैं, तो महाराज वो भी छोटा वृंदावन तो बन ही जाता है। वहां भी अगर आप पहुंच गए तो महाराज कल्याण हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में आने जाने की महिमा तो आपने सुन ली। अब एक और बढ़िया इससे भी अंदर की बात आपको बताते हैं कि वृंदावन में अगर आ जा नहीं सके महाराज, तो वृंदावन में मरने की भी बड़ी महिमा है। जी ना पाए तो कोई बात नहीं। अगर किसी ने वृंदावन में संबंध की बात चल रही है ना, अगर किसी ने वृंदावन में अगर इतनी भी व्यवस्था नहीं हुई तो महाराज अगर जिसका संबंध, गुरु संबंध यदि वृंदावन से बन गया, अर्थात जिसकी गुरु दीक्षा वृंदावन में हो गई, उसका भी सहज कल्याण सुनिश्चित है। बोले महाराज गुरु दीक्षा नहीं हो सकी, क्या करें, हमको विश्वास ही नहीं है किसी गुरु पे, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। संत और सरल व्यवस्था बनाते हैं। वो व्यवस्था ऐसी है कि बोले महाराज यदि हमारा कहीं भी जिंदगी भर रहे, अंत समय में वृंदावन में आकर के हमारे शरीर छूट गया तो भी महाराज सहज ही कल्याण हो जाना है। वृंदावन में आपको जब शरीर छूटेगा तो सब देवालयों के आगे से लेकर निकलेंगे, ठाकुर जी के चरण पड़ गए, ठाकुर जी के अगर नेत्र पड़ गए, आपके ऊपर संत की कृपा दृष्टि पड़ गई, सो भी आपका कल्याण हो गया। अच्छा सोचो अगर कदाचित वृंदावन नहीं पहुंच पाए अंत समय में, तब तो भी मन छोटा मत करिए, व्यवस्था बहुत बड़ी है। कहीं भी आपका शरीर छूट जाए और आपके शरीर को वृंदावन में लेकर के चले आए और यहाँ पर क्रिया कर दी, सो ही आपका कल्याण हो गया। बोले महाराज इतना भी ना हो सके तो उसके आगे भी एक और व्यवस्था है। बोले यदि शरीर कहीं भी आपकी क्रिया कर दी, अंत क्रिया, और अंत में आपकी राख भी अगर वृंदावन में पहुंच गई तो भी महाराज कल्याण तो सुनिश्चित ही है। तो इसलिए कभी हृदय छोटा मत करिए। इस वृंदावन के किसी भी ब्रजवासी से संत तक पहुंच ना भी बन पाए तो भी कोई बात नहीं, और यदि संत तक पहुंच गए फिर तो बलिहार। अगर नहीं भी पहुंच पाए, किसी भी ब्रजवासी से हमारा संबंध बना है, राधे राधे बना है, तो भी हमारा कल्याण तो हो ही जाना है। इसीलिए बस ये भाव अंदर बना के रखिए कि हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। एक सुंदर भाव है, अभी भैया सुनाएंगे इसको कि महाराज एक ही बात ठाकुर जी को हमें कहना है, यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अब कीरति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अब कीरति भी तेरी होगी। और कोई जाने ना जाने, हम जहां से आते हैं ना वहां के अड़ोस पड़ोस जाते हैं, जे वृंदावन बढ़ा जाता है, वृंदावन बढ़ा जाता है। उनको इससे खुशी नहीं है, अंदर अंदर वो ये बात बोलते रहते हैं कि न जाने क्या रखा है वृंदावन में। अरे उन बावड़ों को समझाओ कि एक बार वृंदावन आके तो देखो, खुद समझ में आ जाएगा यहाँ क्या रखा है। तो बोले महाराज यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अब कीरति भी तेरी होगी। और हम नंद सुवन गोपाल के हैं, ये बात जगत को बता चुके। तुम मानो या ना हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या ना हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। बोले भक्त वत्सल भगवान की।